हेलो बच्चों, आपका अभिनव जी क्लास में स्वागत है। ये क्लास 9th फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है। कनेक्ट हुआ कि नहीं? दिमाग खराब कर रख देता है सब। पढ़ा पढ़ा के बीच में वो हो जाता है। बुरा मत मानना। सब कहते हैं कि मोदी जी प्राइवेट सरकारी प्राइवेट मत कीजिए। किसी भी चीज़ को प्राइवेट मत कीजिए। बुरा मत मानना बाबू। आप सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, आप भी डिपार्टमेंट को बर्बाद करोगे। सरकारी वाले को सैलरी भी चाहिए, घूस भी चाहिए, ससुरा कामों नहीं करेगा। सब चोट्टा को नहीं पता कि वाईफाई का कनेक्शन कट कर रहा है, लिए किस लिए परेशान हो रहा है। वाईफाई कनेक्शन कोई छोटा मोटा आदमी लेता है, कमर्शियल पर्पज होता है वही लेता है। उस चुट्टो को फ़ोन करके समझाओ कि कनेक्शन कट गया है, हरामियों सबको। उसके बाद सब कहेगा मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं। मोदी जी तुम्हारे मेहरारू को प्राइवेट कर देंगे तो समझ में आएगा। बेवकूफ़ कहीं का। देखिए, बीच में पढ़ा पढ़ा के वो हो जाते हैं चुट्टा कहीं का। वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है? देखिए, वर्क इट इज प्रोडक्ट ऑफ and displacement caused by the force. It is the product of force and displacement caused by the force. कार्य जो है वो बड़े बल गुणे विस्थापन। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W वर्क को W से डिनोट किया जाता है, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। कार्य बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। Fs cos थीटा। इसमें दो फार्मूला लगता है। Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। फिजिक्स का सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है ना, वह फार्मूला होता है। आपको फार्मूला पकड़ में आ गया तो ससुरा फिजिक्स का ऐसी तैसी कर दोगे। यहाँ पर कार्य अब शून्य होगा जब बल नहीं लगाओगे। कार्य कब शून्य होगा? जब आप बल नहीं लगाओगे। समझ में आ रहा है ना? विस्थापन अगर शून्य हो जाएगा तो केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट शून्य हो जाएगा तो वृत्ति पद पर किया गया कार्य होता है शून्य हो जाएगा। अगर कोई काम वृत्ति पद पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। कार्य क्या होता है? शून्य होता है। इसी चीज के ऊपर फेंके और फिर जैसे किसी चीज को ऊपर थ्रो किए, जैसे देखो पेन के ऊपर हम थ्रो किए फिर वहीं गिर गया तो ये हो गया। उसी जगह पहुंच जाए तो कार्य जीरो हो जाएगा। किसी चीज को ऊपर फेंके और फिर
नीचे उसी जगह पहुंच जाए तो कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन शून्य हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, गया फिर वहीं उसी जगह पहुंच गया। जैसे देखिए पेन उठा यहाँ से फिर वहीं पहुंच गया तो जीरो हो गया। अगर कोई चीज़ चले नहीं तो भी कार्य शून्य। अगर ये पेन देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई इसी जगह है तो भी कार्य शून्य हो जाएगा। हम किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं, पूरा 4 दिन का खा पी कर पूरा जान लगा दिए। जैसे देखिए इसको हम पूरा ताकत लगा दिए, 4 दिन का खा पी कर इसको लगा रहे हैं तो 1% भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं, तो भी कार्य जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर विरामा में रह जाए तो भी कार्य शून्य हो जाएगा। कार्य जीरो हो गया, विस्थापन शून्य, कोई भी शून्य हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में जब कार्य शून्य हो जाता है, सेकंड कंडीशन केस यदि थीटा 90 डिग्री, अगर कोई एंगल 90 डिग्री का रहे तो भी कार्य जीरो हो जाएगा। कोई कुली सामान को कैसे लेकर चलता है 90 डिग्री पर तो भी कार्य जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा 90 डिग्री हो जाए तो जीरो हो जाएगा। बताइए जीरो हो जाता है तो 90 डिग्री होगा तो कार्य जीरो हो जाएगा। पृथ्वी पर किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। लौट आए तब कार्य जीरो हो जाएगा। चले ही ना तो कार्य जीरो हो जाएगा। कार्य को जीरो होने का लिए कंडीशन 4 है। अगर वित्तीय पद पर रह जाए तब कार्य जीरो हो जाएगा, लौट आए तब, विरामा में रहे तब। समझ में आ रहा है ना? इन तीनों कंडीशन में कार्य शून्य इसलिए होता है जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है। अगर 90 डिग्री पर कार्य शून्य होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, वैल्यू हो जाता है। अगर यह 90 डिग्री पे है तभी वास्तविक जीवन कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं आप उसका पैसा नहीं दिए जाएगा, लेकिन फार्मूला के हिसाब में कार्य जीरो हो गया। लेकिन कभी कभी ससुरा यह भी कूली 90 डिग्री पे, जैसे 90 डिग्री पे यहाँ पे हम 90 डिग्री पे है ना, इस पर फोर्स लगा रहा है 90 डिग्री पे तो भी कार्य जीरो हो जाएगा। कोई कुली 90 डिग्री पे कार्य हो तो भी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चनवा में दे देता है जीरो नहीं होता है। कहता है कि कुली सामान लेकर सीढ़ी पर चढ़ रहा है। अरे भैया औरी बहनी, अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर चढ़ रही होती है, जब कोई वस्तु ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है उस स्थिति में कार्य जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री पर कार्य जीरो होता है। देखिए वर्क कार्य Fs cos थीटा विस्थापन वृद्धि पद पर है तभी कार्य जीरो होगा। किसी चीज़ को ऊपर थ्रो किए फिर उसी जगह पहुंच गया तो भी कार्य जीरो होगा।
लौट आए तो कार्य 0, विरामा में रहे तो कार्य 0, के सेकेंड। अगर कोण 90 डिग्री का बने, कोण एफ एस कॉस थीटा 90 डिग्री पे रहे तो कार्य 0 होगा। कार्य का एक फार्मूला याद रखेंगे तो फंसिएगा नहीं। कौन सा फार्मूला और दूसरा फार्मूला? भाई दूसरा फार्मूला यह है कि वर्क इज इक्वल टू mgh, वर्क इज इक्वल टू mgh, कार्य, वर्क और कार्य इज इक्वल टू mgh। यानी यह कब होता है? यह ऊंचाई पर होता है। कहें तो कि ऊंचाई कार्य हो रहा हो तो एफ एस कॉस थीटा नहीं लगाइएगा। और कोई काम ऊंचाई पर करेंगे तो भी नहीं, एफ एस कॉस थीटा नहीं लगाएंगे। जैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो उस पर एफ एस कॉस थीटा का नहीं लगेगा, उस पर लगेगा एम जी एच। क्या? एम जी एच। मोटर पंप खींच रहा है तो भी एम जी एच। यदि आदमी ऊपर चढ़ रहा है तब कार्य होता है एम जी एच। कार्य का कितने फार्मूले होते हैं? 2। जमीन पे कार्य किया गया एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर ऊंचाई पर कार्य करता है तो एम जी एच। ऊंचाई पे आदमी कार्य करता है तो क्या होता है? एम जी एच। जमीन पे कार्य किया गया कार्य एफ एस कॉस थीटा, ऊंचाई पे किया गया कार्य एम जी एच। ऊंचाई पे किया गया कार्य एम जी एच, ऊंचाई पे कार्य किया गया कार्य एम जी एच, ऊंचाई पे किया गया कार्य एम जी एच। जमीन पे कार्य किया गया कार्य एफ एस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? जैसे इसी तरह के क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन सौ केजी की महिला 100 केजी की महिला कितने केजी की? 100 केजी की महिला 10 सीढ़ी 10 सीढ़ी 10 सीढ़ी चढ़ती है, 10 सीढ़ी पर चढ़ती है। इसका हाइट है 10, ऊंचाई। एक महिला है 100 केजी की, वह 10 सीढ़ी पर चढ़ेगी और एक सीढ़ी का ऊंचाई 10 मीटर है। कितना मीटर है? 10 मीटर। कुतुब मीनार की सीढ़ी है। कुतुब मीनार। जल्दी से सॉल्व करिए। एक महिला 100 केजी की है, एक सीढ़ी
10 सीढ़ी पे चढ़ेगी। एक सीढ़ी की ऊंचाई 10 मीटर है। देखिए एक लिख कर दे दिया, इस तरह लगेगा। सॉल्व करो बबुआ, सॉल्व कर दो। देखिए लगा के नहीं, लगाइए लगाइए। देखिए M G H, मास कितना है 100 kg। 100 जी कितना है, जी तो हमारी बपौती है 10। हाइट कितना है 10। ऐसी ऐसी कै ठो सीढ़ी है 10 ठो। एक एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6। ये किस में आएगा, जूल में। इसका मात्रक क्या है, जूल। समझ में आया। एक महिला है 100 kg का, उसका सीढ़ी 10 ठे है। ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ, एक सीढ़िया को ऊंचाई 10 मीटर एक सीढ़िया का, तो इसी 10 सीढ़ी पे चढ़ी तो इसका कितना होगा। समझ में आया ना। तो वह महिला कितना काम की, बताइए जल्दी से। 10 लाख जूल। कितना काम की, 10 लाख जूल। बेचारी थक गई, 100 kg की महिला थक गई बेचारी। थका दिए तुम सब ना, बेचारी थक गई पूरी तरीके से, थका दे रहे हो तुम सब। हैवी हैवी इतनी में। जितना जितना हैवी आदमी रहता है उसको उतना सीढ़ी पर थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते। अरे बाप रे बाप, थक गई रे मैया। अगर बड़ी सीढ़ी पर चढ़ना है तो उसे बड़ी मोटी लड़की सीढ़ी पर चढ़ रही है, वह भी नहीं चढ़ पाती, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए काम करना पड़ता है। आपका मास ज़्यादा है तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आप हार जाओगे। ससुरा को समझ में आ गया कार्य कई गो फार्मूला। एगो फार्मूला याद करके जाता है, एग्जाम में फेल होकर आता है, गधा कहीं का। जमीन पे कार्य किया गया, कार्य जमीन पे कार्य किया गया, एफ एस कॉस थीटा। जमीन पे कार्य किया गया, कार्य एफ एस कॉस थीटा। ऊंचाई पे किया गया कार्य एम जी एच। ऊंचाई पे किया गया कार्य एम जी एच। जमीन पे कार्य किया गया कार्य एफ एस कॉस थीटा। ऊंचाई पे किया गया कार्य एम जी एच। ऊंचाई पे किया गया कार्य एम जी एच। ऊंचाई पे किया गया कार्य एम जी एच। अरे सर ऑनलाइन क्लास कब से चलेगा। अरे हमसे क्या पूछता है, हम गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट बोलेगी तो आज ही चला देंगे ऑफलाइन।
ऑफलाइन चलते हैं और ऑनलाइन भी चलेगा। हमारे बस में नहीं ना है यार, नहीं तो हम अभी चला देते। समझ आ रहा है ना? आप लोग को एक सवाल देते हैं। एक तालाब, क्या? एक तालाब, जल्दी सॉल्व करके दीजिए। एक तालाब, एक तालाब में 2000 किलो, कितना? 2000 किलो पानी है। इसको लीटर में नहीं नापे हैं, आपको दिक्कत होगा, इसे इसको किलो में नाप दिए हैं। आपको इसको लीटर में भी नाप सकते हैं, केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप तेल को भी खरीदने जाएंगे ना, 5 लीटर भी होता है और 5 किलो भी होता है। हम आपको लीटर नहीं दिए हैं क्योंकि आपको कन्वर्ट करना होगा। तो 2000 किलो पानी है तालाब में, इससे आप 20 मीटर ऊंचाई पर खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं 20 मीटर ऊंचाई पे। किस पे? 20 मीटर ऊंचाई पे इसको खींच रहे हैं। बताइए मोटर द्वारा कार्य किया गया कितना होगा? मोटर द्वारा कार्य किया गया कितना होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए अभी, कमेंट करिए भाई। मोटर कितना काम करेगा? आंसर दीजिए। देखिए mgh वर्ग बराबर कार्य बराबर mgh। कार्य पूछा है, कार्य बराबर mgh। m कितना है? मास कितना है? 2000 किलो। जी कितना? जी तो हमारी बपौती है ना, 10 मान लो। h कितना है? 20 मीटर। बताओ कितना होगा? कितना सुनना 4 पर? 4 लाख। कितना? 4 लाख। किसमें इसको नापेंगे? जूल में। किसमें? जूल में। इसको याद रखिएगा, जूल में। 4 लाख जूल। चलिए क्वेश्चन और लिखिए। एक महिला 250 केजी की, कितने केजी की? 250 केजी की बहुत खाती है मटकी, 250 केजी की है। को सीढ़ी पर चढ़ना है, 20 सीढ़ी पर, सीढ़ी 20 सीढ़ी पर चढ़ना है। 20 सीढ़ी पर, कितने सीढ़ी पर? 20 सीढ़ी पर।
इसकी ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। घबराइए कि नहीं, कितना है 10 सेंटीमीटर। जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन यहाँ से है। एक महिला उसका मास 2.5 kg है, सीढ़ी 20 ठो है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। कार्य फाइंड करना है। क्या कार्य, जल्दी सॉल्व करिए। एक महिला है, उसका मास 250 kg है, सीढ़ी 20 ठे है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। उसका कार्य फाइंड करिए। जल्दी सॉल्व करिए भाई। अरे बच्चों कहाँ चले गए। देखो वर्क बराबर mgh। क्या mgh। बताओ यार। देखो W बराबर मास कितना है 250 kg। जी कितना है, जी तो बपौती है 10। हाइट कितना है 10, किसमें है सेंटीमीटर में। इसको चेंज करिए, अपॉन 100 कर दीजिए। जीरो से जीरो कैंसल, इस जीरो से जीरो कैंसल, यह आ गया 5000। किसमें, जूल में। समझ में आया ना। सर एक गुड टेलीग्राम बना दीजिए। ठीक है बबुआ, अभी बना रहे हैं। कार्य समझ में आया कि नहीं। कार्य में किसी को दिक्कत। जमीन पे कार्य किया गया कार्य Fs cos थीटा, ऊंचाई पे किया गया कार्य mgh। जमीन पे कार्य किया गया 2 कंडीशन में होता है। अगर विस्थापन में रहे तो शून्य होगा, अगर चले ही न तो शून्य हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री का रहे तो भी कार्य 0 हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई पर किए गए कार्य थीटा का मतलब नहीं, उससे मतलब होता है mgh। अगर कोई ऊंचाई पे कर रहे हैं तो उसका कार्य होता है mgh। कार्य समझ में आ गया। लेना तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हेलो बच्चों, आपका अभिनव जी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 2nd पार्ट एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी। कार्य के बाद आया है ऊर्जा। कार्य के बाद ऊर्जा, कार्य के बाद क्या है ऊर्जा। कार्य का क्या फार्मूला था, जल्दी से बताइए। कार्य का फार्मूला क्या क्या था। बेवकूफ़ कहीं के भूल जाते हैं सब। जमीन पे कार्य किया गया कार्य Fs cos थीटा, ऊंचाई पे किया गया कार्य mgh। कार्य का मात्रक क्या था, इसको जूल में नापते हैं। बड़का इकाई 1 जूल बराबर 1 जूल 10 के पावर -7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। हमेशा याद रखिएगा, यह बड़ी वाली इकाई होती है और यह छोटी वाली इकाई होती है। छोटका को बड़का बराबर करने के लिए ऐसा बहुत को जोड़ना पड़ेगा। जैसे
1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। 10⁻⁻7 जूल। इसमें बहुत सारा जोड़ना पड़ता है। 10⁻⁻5 लाख मतलब एक गो जो जोड़ने पर 10 लाख। एक बार जोड़ देंगे तो 1 करोड़। लड़का यहाँ फंस जाता है, अगर उल्टा कर दे तो फंस जाएगा। जैसे यहाँ पे किया ना, 1 करोड़ बराबर 10⁻⁻7 जूल। जूल को 1 करोड़ में भाग दे देते तो 10⁻⁻7 में का मतलब 1 करोड़ से भाग देते हैं तो प्लस का 7 का मतलब 1 करोड़ में गुणा कर देता है। आप अगर अर्ग से 1 करोड़ गुणा कर देंगे तो यहाँ बड़ा देखकर जूल के बराबर हो जाता है। अगर आप 1 करोड़ से भाग देकर जूल को अर्ग छोटा हो जाता है। यह 2 रीजन है। क्वेश्चन हमेशा आता है इसी तरह का एग्जाम में, इसको मत भूलिएगा। इसको हमेशा सोचेंगे तो याद रहेगा, इसको रटेंगे तो तुरंत भूल जाएंगे। हो गया बाबू? किसी को कोई दिक्कत? ऊर्जा समझा देते हैं। इंग्लिश में ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी, क्षमता या कैपेसिटी। क्षमता या कैपेसिटी। क्षमता या कैपेसिटी। सीबीएसई वाले देख लें इधर, कैपेसिटी इधर देख लें, क्षमता। देहात में क्षमता। सीबीएसई बोर्ड वाले अच्छे समझेंगे। एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज कैपेसिटी। देखिए, एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमारे अंदर कितना क्षमता है कार्य करने का, हमें पता। काम एफएस का स्थिता होता है, लेकिन हम खा पीना तो अतिरिक्त हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा खत्म हो गया तो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। अगर कोई कूली है, उसे काम करने की क्षमता है। कोई कूली है, उसको क्षमता है। अगर कोई कूली को काम करने की क्षमता है तो उसे 5 दिन तक खाया पीना नहीं, उसे बेचारे को स्टेशन पर जाकर जाइए, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है। हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, बेचारा लुढ़क जाएगा उधर है। यानी ऊर्जा नहीं है। किसी के अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है तो कहेगा हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता। जैसे देखिए, पेन के अंदर क्षमता नहीं है, इधर लुढ़क जा रहा है। किधर लुढ़क जा रहा है? इधर लुढ़क जा रहा है। देखो, इसके अंदर क्षमता नहीं है। ये ससुरा गिर गया। ससुरा देखो लुढ़क जा रहा है। समझ में आया? यदि ऊर्जा नहीं है तो आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया है।
कोई कई टाइप की ऊर्जा होती हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कितने प्रकार की ऊर्जा होते हैं? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, राइटिंग बहुत बाबू खराब मेरी लग रहा है ना। राइटिंग की तरफ मत भागिए, कॉन्सेप्ट की तरफ भागिए। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा होते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा होते हैं। मतलब है कि स्टडी ऑफ एनर्जी नॉन एज फिजिक्स, स्टडी ऑफ एनर्जी नॉन एज फिजिक्स, फिजिक्स भी एनर्जी ही है। स्टडी ऑफ एनर्जी इज नॉन एज एनर्जी, स्टडी ऑफ एनर्जी इज नॉन एज फिजिक्स। सही में बोले तो फिजिक्स भी ऊर्जा है, अध्ययन ही है। समझिए कैसे ब्रह्मांड बना था। यूनिवर्स में दो चीज़ों से बना था एनर्जी, मैटर, मैटर और एनर्जी से। यूनिवर्स कैसे बना था? यूनिवर्स, यूनिवर्स एनर्जी, एंड फिजिक्स। एनर्जी क्या है? फिजिक्स है। ये मैटर, मैटर, मैटर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, एनर्जी को पढ़ दिया फिजिक्स ने, लिविंग, लिविंग को पढ़ दिया बायोलॉजी ने, और केमिस्ट, नॉन लिविंग को पढ़ दिया ससुरा केमिस्ट्री ने। समझ में आया? ऊर्जा को पढ़ दिया फिजिक्स ने, जिंदा को पढ़ दिया बायो ने, मुर्दा को पढ़ दिया केमिस्ट्री ने। जो मुर्दा था वही पढ़ा केमिस्ट्री ससुरा, और जिंदा को पढ़ दिया बायो, और ऊर्जा को पढ़ दिया फिजिक्स।
जो जो चुट्टा बायोलॉजी को आगे जाकर हिंदू मुस्लिम बन गया। ये जो था ना, हिंदू मुस्लिम बन गए सब बायो वाले, आतंकवादी हिंदू मुस्लिम। समझ में आया? हिंदू मुस्लिम बन गए। अमेरिका, चाइना, फ्रांस बन गया सब। इसी तरह सारी वजह के इतिहास निकल गया। धर्म निकल कर छिया लेदर बना कर दिया। जो जिंदा है उसे बायोलॉजी ने इतिहास भूगोल को बना दिया। जो रियल देखिए, एनर्जी नॉन एज फिजिक्स। फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक क्या है यार, एनर्जी मैग्नेटिक क्या है। एनर्जी सब तो एनर्जी है। एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना तो नष्ट की जा सकती। एनर्जी को ना हम एनर्जी को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही बर्बाद कर सकते हैं। बड़का चैप्टर आपको, आप लोग को तो समझ में आया होगा कितना बड़का चैप्टर है एनर्जी। इसमें कितने प्रकार की एनर्जी हैं? कितने प्रकार की एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितने प्रकार की एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दुनिया में कोई कार्य करें तो वह ऊर्जा है। एनर्जी क्या है? ऊर्जा। अगर कोई काम करे तो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई, खिंचाव। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में ऊंचाई हो और खिंचाव, ऊंचाई पर हो, खिंचाव हो, तब अगर आप देखें ना देहात में चुरपुटिया पटाखा देखे हैं कि नहीं? जैसे देखिए ये चुरपुटिया, तो इस पे पत्थर ठोकेंगे ब्लाम से बोलेगा। किसे बोलेगा? ब्लाम से। इसी तरह ब्लास्ट कर जाएगा। अगर दुनिया में किसी चीज को ऊंचाई पर से ले जाए तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। भारी चीज को लेकर अपने सर के ऊपर तो मुड़िया पर गिरेगा तो कम काम करेगा। क्या काम करेगा? भी यही काम करेगा कि अविनाश सर का सर फोड़ देगा। कहेगा हम तो काम किए हैं। 5 तल्ला पर ले गिरेगा तो नीचे खड़ा है हम, पूरा कपार फोड़ देगा। खतरनाक काम करेगा। यदि काम करेगा कि अविनाश सर की दुनिया 5 तल्ला पर गिरेगा तो
अविनाश सर को दुनिया से टपकाइए देगा। समझ में आ गया? अगर किसी चीज को ऊंचाई पर ले जाए तो बिखियाई के गिरेगा और अविनाश सर को टपकाइए देगा। एक तल्ला पर से गिरेगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। अगर 2 तल्ला पर से गिरेगा तो हाथ पैर और मुंडी सब तोड़ लेगा। जितने ऊंचाई पर जाओगे उतना ही खतरनाक काम करेगा। अच्छा काम यह है, खराब काम अच्छा काम करेगा या खराब काम कर रहा है उसको गोली मारो। कि अच्छा काम कर रहे हैं खराब काम कर रहे हैं, काम किए ना। समझ में आ गया कि नहीं? चौकी पर से आदमी गिर जाते हैं तो तनिक से चोट लगता है। जितना हिंदी मीडियम वाले रहते हैं, लड़का या लड़की, वह बहुत बदमाश होते हैं। दूध पिएगा सब खत्म हो जाएगा तो फेंक देगा। थोड़ा बहुत चलने लग कोशिश करता है तो धड़ाम धड़ाम गिरेगा। जो सीबीएसई बोर्ड वाला आता है वो ससुरा को पता ही नहीं चलता है, खत्म हो जाएगा तब वो चुसता रहेगा, पता नहीं चलता है बकलोलवा खत्म हो गया कि नहीं। वो जब पड़ा रहता है बकलोलवा। सीलिंग फैन आपके सर पे है। सीलिंग फैन पंखा लटका हुआ है। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं ऊपर पंखा लटका है। मान लीजिए टूटकर गिर गया उसके खोपड़िया पर तो काम कर देगा। यह काम करेगा कि आपकी खोपड़ी फोड़ देगा। खोपड़ी फोड़ देगा ना। अगर पंखा ऊपर खुला हुआ है, अगर आपकी खोपड़ी पे गिर गया आपका खोपड़िया फोड़ देगा। किसी भी चीज़ के अंदर ऊंचाई हो तो उसमें ऊर्जा है। इस ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे कार में बैठा आदमी तो उसमें ऊर्जा क्या है? उसमें क्या है? जमीन पर बैठता नहीं ना, बोनट पर बैठता है ना, ऊंचाइया होता है ना थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताइए जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। घर में जो पानी टंकी है आपके, जल्दी से बताइए, घर में जो आपके पानी टंकी है वह ऊंचाई पर ही रखा गया है। क्योंकि जितना ऊंचाई पर रहेगा उतना स्थितिज ऊर्जा काम करेगा, उतना प्रेशर के पानी फेंकेगा। अगर हल्का सा भी जमीन से ऊपर उठा है तो उससे ऊर्जा है। जैसे चौकी पर बैठे हैं, चौकी भी जमीन से 2 फीट ऊंचाई पे है। मान लीजिए चौकी के नीचे कोई कुत्ता सोया है। अगर अचानक चौकी टूट गई, आप कुत्तौआ के ऊपर जाकर हचाक से गिरेंगे। कुत्तौआ को पता चल जाएगा कि काम करने का शक्ति बहुत ज़्यादा है। स्थितिज ऊर्जा हमारी कमर तोड़ दी। दुनिया में कोई चीज़ हाइट पे है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ गया कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं किसी चीज़ के अंदर खिंचाव हो, स्थितिज ऊर्जा
स्प्रिंग देखे हैं कि नहीं? स्प्रिंग स्प्रिंग में खिंचाव रहता है, उसको खींचते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी। गाड़ी में बैठे व्यक्ति को भी ऊंचाई पर है तो भी स्थितिज ऊर्जा। बताइए हवाई जहाज में स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं? स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं? हवाई जहाज में स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं? जल्दी से बताइए, हवाई जहाज में स्थितिज ऊर्जा होगी या नहीं? होगी। ऊंचाइयों पर आता है और चलता भी रहता है तो दोनों होगा। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ये नहीं बोलेंगे दोनों, कहेंगे दोनों। ऐसा नहीं ना होगा? या जब दोनों रहे तो कहेंगे दोनों। हवाई जहाज में क्या कहेंगे? दोनों। ऐसा नहीं होगा, कहें एक ही रहेगा। दोनों को मिला के जो बनता है काइनेटिक एनर्जी। देहात में देखिए कि नहीं, लड़का सबको क्या करता है, एक को बोरा पर बैठा लेगा, बोरा में रस्सी बांध कर खींचेगा। छुटका भैया को बैठा लेगा बोरा पर, कहता है बैठ 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 बच्ची बैठ, रस्सियाँ पकड़ कर चल चल चल। घसीटता रहेगा बेचारा, घसीटा रहा है। उसमें तो हाइट कहाँ है, लेकिन वो गाड़ी चल रही है जमीन पर। उसके पेनिया ना सट्टल है, कहाँ उसमें हाइट है, एकदम जरी से नहीं है। देखिए जमीन पर स्थितिज ऊर्जा, उसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। उसमें ऊर्जा नहीं होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। झूला अगर टूट गया, जैसे झूल रहे हैं आप, तो उसमें झूला टूट गया तो भी कोई एनर्जी नहीं है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का mgh। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। अगर वस्तु गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ पंखा में क्या है बताइए? गतिज ऊर्जा। चलते हुए पंखा में क्या है? गतिज ऊर्जा। गर्ल में कौन सी ऊर्जा होती है बताइए? जल्दी से गर्ल्स में कौन सी ऊर्जा होती है? मैग्नेटिक एनर्जी। सोच रहा है, कमेंट कर रहा है। चुंबकीय शक्ति। कब्बो कब्बो। क्या? कब्बो कब्बो समटाइम्स। किसी व्यक्ति के अंदर दोनों ऊर्जा होती है। जैसे हवाई जहाज पर भी भाग रहे हैं, हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा। हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा। कबो कबो समटाइम्स रुक जाता है हेलीकॉप्टर वहाँ, जब चलने लगता है तो दोनों ऊर्जा। रुक जाता है तो स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। रुका हुआ पंखा में, रुका हुआ पंखा में, रुका हुआ पंखा में
रुका हुआ पंखा में एक ठो बकलोल लिखा दोनों, कहोगे दूनो, अभी ऊपर समझाते ना, तो अभी भी लिखा है दूनो, लिखा पीके, बकलोल कहीं का, तो दूनो नहीं, मैकेनिकल एनर्जी। चलता हुआ पंखा में, चलता हुआ पंखा में क्या कहोगे? दूनो, दूनो, चलता हुआ पंखा में दूनो, चलता हुआ पंखा में दूनो, इसी तरह बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी। ऊपर बताए थे, उसके बाद भी बुद्धि नहीं खुला, गधा कहीं का। मैकेनिकल एनर्जी। वायुमान, उड़न खटोला। वायुमान जानते हैं? उड़न खटोला, यूपी बोर्ड वाले से जानी गए होंगे। वायुयान, सीबीएसई वाले समझ रहा है। उड़न खटोला, एरोप्लेन उड़ रहा है तब दूनू क्या होगा? जहाज उड़ रहा है तो दूनू। दूनू, इसमें भी मैकेनिकल एनर्जी होगा। पतंग में कौन सी ऊर्जा है? जल्दी बताइए, पतंग में ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक। देख लो हिंदी मीडियम वाले, यांत्रिक ऊर्जा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। पावर क्या होता है? देखिए, इट इज द वर्क डन it is the पर यूनिट टाइम। जो कोई काम 1 सेकेंड में हो जाए उसी को पावर कहते हैं। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T। इसका SI यूनिट होता है पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। SI यूनिट होता है 1 वाट, 1 वाट। इसको मेजर करते हैं जूल पर सेकंड में। इसमें मेजर करते हैं जूल पर सेकंड में। वाट क्या होता है? वाट, वाट। व्हेन 1 जूल of work done in power is said to be of 1 watt।
1 kilowatt is equal to 1000 watt. 1 horsepower is equal to 746 watt. Power is equal to force into displacement upon time. Power is equal to force into velocity. Power is equal to time upon time. Power time is equal to energy. Kilowatt is equal to kilowatt hour is equal to energy. Watt when joule of work done each 1 hour. कोई वर्क डन है उसको 1 जूल में किया जाता है, उससे पावर इज सेड टू बी 1 वाट, उसको 1 वाट में किया जाता है.